बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ खैसर रहमान और आप देख रहे हो साबिर फूड सीक्रेट्स। मैं आज आप दोस्तों के साथ ऐसा पराठा बनाऊंगा जिसमें न आटा गूंदने की ज़रूरत है न पेड़ा बनाने की। ये बहुत ज़बरदस्त और आसान, जो अनाड़ी बंदा हो वो भी इसको बना सकता है। ये बहुत आसान तरीके से बन जाता है। अगर आप लोग इस रेसिपी को पहले से लेकर आखिर तक देख ले तो हमें चाहिए एक बाल, उसमें हम ये 1 कप आटा डाल देंगे। घर का जो आटा है वो हम डाल देंगे। और ये हाफ चम्मच जो है ये नमक, या नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। और ये 1 चम्मच जो है ये चीनी। इसमें हम अभी 1 अदद अंडा डाल देंगे। अगर अंडा आप लोग डालना चाहते हो तो डाल दो, अगर नहीं तो स्किप कर दो। तो हम इसमें अभी 1 अदद अंडा डाल देंगे। उसको हम अभी अच्छी तरह मिक्स कर देंगे ताकि चीनी और नमक और अंडा जो है वो इस आटे में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो ये मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें जो है दूध डाल देंगे। अगर आप लोग दूध नहीं डालना चाहते हो तो आप लोग पानी डाल सकते हो, उससे काम चला सकते हो। तो इसमें ये 1 कप जो है ये हमने दूध डाल दिया, ये वाला कप। इतना ही दूध या पानी डालना है कि ये अच्छी तरह पतला बन जाए। जिस तरह मिल्क शेक होता है उसी तरह पतला आप लोगों ने रखना है। तो ये हम अभी अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। आप लोगों ने इस स्टेज पे इसको रोकना है। ये इतना ही पतला आप लोगों ने रखना है। तो ये हो चुका है। अगर गाढ़ा है तो आप लोग थोड़ा सा पानी इसमें डाल दें, अगर पतला है तो थोड़ा सा आटा शामिल कर दें। तो हमें चाहिए एक बर्तन जिसमें आप लोग बना सकते हो, वो चाहिए। उसको आप लोगों ने थोड़ा सा ग्रीस करना है, थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है। अगर घी ज़्यादा है तो आप लोग उसको उससे उतार दें। तो इसमें हम जो हमने अमेज़ा तैयार किया था वो हम इसी में डाल देंगे और थोड़ा सा इसी तरह उठा देंगे ताकि कोनों तक अच्छी तरह फैल जाए। अगर इसी तरह नहीं कर सकते तो हाथों की मदद से, उंगलियों की मदद से हम इसको अभी अच्छी तरह फैला देंगे, कहीं पर मोटा पतला ना हो। अगर ये शेप देना चाहते हो तो दे दे, अगर नहीं तो इसी तरह भी बन जाता है। तो ये हमने अच्छी तरह फैला दिया है। इसको हम अभी छोड़ देंगे कि थोड़ा सा पक जाए नीचे से। जब ये पक जाए तो ये इसी तरह उतरता है नीचे से बासानी। हम इसकी जो कोने है इसको हम पहले उतार देंगे। तो ये नीचे से जो है ये पक चुका है। इसी तरह ये ख़ुद ब खुद बासानी जब पक जाए तो नीचे से ये उतर जाता है। तो हम अभी इसी टाइम पे थोड़ा सा ये घी लगा देंगे। 1 चम्मच घी हमने ऊपर डाल दिया। इसको हम अभी कोनों तक लेके जाएंगे और अच्छी तरह पिला देंगे। तो ये हमने पिला दिया है। थोड़ा सा हम इसको इसी तरह उठा देंगे ताकि ये नीचे जो घी जो है ये अच्छी तरह आ जाए पराठे के नीचे से। तो ये हम एक साइड जो है उसको कुक कर देंगे और दूसरा साइड जो है उसको भी हम इसी तरह कुक कर देंगे। तो ये नीचे से जो है ये पक चुका है। हम अभी दूसरे साइड पे कर देंगे इसको इसी तरह उठा देंगे। आप लोग हाथ की मदद से भी इसको मिक्स कर देंगे, मिक्स कर सकते हो, पिला सकते हो, इस तरह घुमा सकते हो। तो थोड़ा सा घी हम ऊपर डाल देंगे चम्मच की मदद से। इसमें घी जो है ये तोड़ा जाएगा और नीचे से जो है उसको हम भी अच्छी तरह कुक कर देंगे, अच्छी तरह सुर्ख कर देंगे। जब इसी तरह सुर्ख हो जाए तो ये घी जो है इसमें आप लोगों ने इसको अच्छी तरह पकाना है। जब ये दोनों साइड से पक जाए तो ये नीचे जो है ये तवे से ये उतर जाता है। इसका आसान तरीक़ा ये है। तो हम ये जो है दूसरे से एक साइड जो है थोड़ा सा कच्चा है, ये हम इसको ये थोड़ा सा ये साइड जो है इसको थोड़ा सा पका लेंगे, बस जस्ट 2-3 सेकंड। तो ये हो चुका है। अब हम इसको निकाल देंगे एक प्लेट में। अगर कोई नहीं है जनाब तो हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर कर दे। तो ये हो चुका है। हमने उससे 3 बना लिए, एक आप लोगों को दिखाने के लिए। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर कर दे और खैसर रहमान को इजाज़त दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।